Question number 25. From the following particulars of Dr. Atar Singh for the assessment year 2022-23, compute his income from other sources. First, he holds the following securities and shares. 2000 equity shares of rupees 10 each of Paras Limited. तो इक्विटी शेयर्स के प्राइस कितने हो गए 2000 इंटू 10 20,000 रुपीज़ का इक्विटी शेयर हो गया। उसके बाद 40,000 12% उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो 40,000 रुपये दाम दे रखा है, 12% इसका इंटरेस्ट दे रखा है, तो 40,000 का 12% सीधे आउटर कॉलम में लिख देंगे। ऐसे ही फर्स्ट पॉइंट में 20,000 रुपीज़ शेयर्स के दाम हैं, और अगर इस पे आगे कहीं कुछ मेंशन होता है कि कोई डिविडेंड दिया होगा, कोई डिविडेंड मिला होगा मतलब, तो फिर आप उसका डिविडेंड जो है फुल्ली टैक्सेबल रखोगे, क्योंकि अब इंडियन कंपनी का और फॉरेन कंपनी का सबका डिविडेंड फुल्ली टैक्सेबल होता है। 1010% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 1 लाख रुपीज़ ईच ऑफ मधु लिमिटेड। 1000 प्रेफरेंस शेयर हैं 100 रुपये के एक, तो ये हो गया 1 लाख रुपए के आपके प्रेफरेंस शेयर हो गए, और 10% डिविडेंड बोला गया, तो 1 लाख का 10%, 10,000 आउटर कॉलम में लिख देंगे। पारस लिमिटेड डिक्लेयर्ड 10% इक्विटी डिविडेंड बट द चेक वॉज नॉट रिसीव्ड एज येट। कोई बात नहीं, चेक मिला हो ना मिला हो, अगर ये बोल दिया यहाँ पे कि 10% डिविडेंड था तो हमको इसका 10% डिविडेंड लेंगे, यानी कि 20,000 का 10%, 2,000 रुपीज़ आउटर कॉलम में। अदर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स फॉर हाउएवर रिसीव्ड, बाकी इंटरेस्ट और डिविडेंड मिल गए थे, भाई मिले हो ना मिले हो वैसे भी हमको लेना ही है। He had borrowed 1 lakh at the rate 12% per annum interest for the purpose of making all the above investment। बस यही एक पॉइंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और अच्छा भी। यहाँ बोला गया है कि 1 लाख रुपए का भाई लोन लिया गया था अबव ऑल इन्वेस्टमेंट, यानी कि ABC ये तीनों इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्होंने 1 लाख रुपए का लोन ले रखा था और 12% इंटरेस्ट जा रहा है, तो भाई 1 लाख का 12%, यानी कि 12,000 रुपीज़ इंटरेस्ट हो गया। लेकिन अगर यही चीज़ फर्स्ट और थर्ड पॉइंट में ये शेयर्स की बात ना हो रही होती, डिविडेंड की बात ना हो रही होती, तो हम सीधे सीधे डिडक्टेबल एक्सपेंसेस में 12,000 रुपये लेस कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, पहले और तीसरे पॉइंट में आपको डिविडेंड दिया है और बीच में इंटरेस्ट दिया है, तो हमको पता है कि जब कभी भी कोई भी हम शेयर्स परचेज करते हैं और उस शेयर्स को लेने के लिए हमने कोई लोन ले रखा होता है और उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, तो फिर इंटरेस्ट जो है इसका आएगा और डिविडेंड इनकम का 20% विच एवर इज़ लेस वो यहाँ पे डिडक्टेबल होता है। तो भाई अब ये 12,000 तो पूरे का है ना, लेकिन पहले हमको इसका इंटरेस्ट अलग से पता करना पड़ेगा, इसका इंटरेस्ट अलग से, इसका इंटरेस्ट अलग से, जो कि हमको पता नहीं है वो हम कैलकुलेट करेंगे, बस वही ये कैलकुलेट करना इसमें अलग है। भाई 12,000 रुपये टोटल इंटरेस्ट है और इन तीनों का आपको प्राइस पता है 20,000, 40,000 और 1 लाख रुपीज़। तो आप क्या करोगे, ये जो 12,000 इंटरेस्ट है इसको आप इन तीनों के प्राइस के रेशियो में बांट दोगे, वो इन तीनों का पर्टिकुलर इंटरेस्ट निकल आएगा। कहने का मतलब भाई ये 12,000 है, मान लो आपको बी वाला निकालना है, तो भाई 12,000 इंटरेस्ट किसका है, पूरे का है, इन तीनों को खरीदने के लिए जो लोन लिया था उस पूरे का इंटरेस्ट है उस लोन का, तो भाई 12,000 रुपये है, इनटू आपको निकालना किसका है, बी का, तो बी का दाम कितना है 40,000 रुपीज़, और टोटल कितना है, तो ए का है 20,000, बी का है 40,000 और सी का है 1 लाख रुपीज़। तो 20,000 प्लस 40,000 और प्लस 1 लाख, इन तीनों को आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 1,60,000। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये पर्टिकुलरली बी वाले का इंटरेस्ट आ जाएगा। ऐसे ही जब ए का इंटरेस्ट निकालना होगा तो 12,000 इंटू इसका प्राइस कितना है, तो 20,000 और अपॉन में तो ये सेम रहेगा, मतलब बस आप ये ऊपर वाला प्राइस चेंज करते जाओगे, बाकी ये 12,000 और ये 1,60,000 ये तो सेम ही होगा, क्योंकि टोटल 1,60,000 ही और 12,000 का इंटरेस्ट है। वैसे ही तीसरे नंबर पे 12,000 इंटू यहाँ पे कितने का है प्रेफरेंस शेयर, 1 लाख रुपये का, तो 12,000 इंटू 1 लाख अपॉन 1,60,000, तो ये पर्टिकुलरली इंटरेस्ट आ जाएगा। ए बी वाले का तो ऐसे ही इंटरेस्ट लेस हो जाएगा, लेकिन ए वाले के इंटरेस्ट को हमको डिविडेंड इनकम के 20% से कंपेयर करना होगा, फिर जो भी उन दोनों में लेस होगा वही डिडक्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली प्राइस से कर दिया है, आप चाहो तो पहले ही रेशियो निकाल के कर सकते हो, जैसे पहले वाले का दाम है 20,000, दूसरे वाले का है 40,000 और तीसरे का है 1 लाख रुपीज़। तो आप क्या करोगे, आप चाहो तो यहीं पे पहले रेशियो निकाल सकते हो, मतलब ये रेशियो निकाल लोगे ऐसे सॉल्व करके, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1:2:5। अब आप इससे भी निकाल सकते हो चाहो तो कि 12,000 रुपीज़ इंटरेस्ट था
और अगर आप इसकी बात करो क्या कहते हैं बी की, तो बी का रेशियो कितना है 2, तो इंटू 2 बाई और 5 2 7 + 1 8, तो 2/8 ऐसे करके, ऐसे ही आप फर्स्ट और थर्ड का भी। तो आप या तो रेशियो निकाल लो पहले ही, या फिर टोटल अमाउंट के सहारे भी आप निकाल सकते हो, जैसे आपको ईजी लगे। ही ऑल्सो पेड 1% कलेक्शन चार्जेस ऑन ग्रॉस इनकम। तो भाई इन्होंने क्या किया है, 1% कलेक्शन चार्ज पे किया ग्रॉस इनकम पे, और यहाँ पे इन तीनों में ग्रॉस इनकम बस यही बी वाला है। 40,000 का जो 12% वैल्यू आएगा उसी का हम 1% लेस कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ ग्रॉस इनकम के कलेक्शन चार्जेस पे बोला गया है। डॉक्टर अतर, फिर सेकेंड अब देखते हैं। डॉक्टर अतर सिंह हैड सेट अप अ फैक्ट्री विद बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा। However, he decided to give it on hire at the rate 2,000 per month. अब भाई देखो, ये जो डॉक्टर अतर सिंह है, इन्होंने एक फैक्ट्री सेटअप की बिल्डिंग के साथ, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, सारे इक्विपमेंट सेटअप करके और उसको रेंट पे दे दिया, तो 2,000 पर मंथ पे। तो ये टैक्सेबल होता है। हमने ये पढ़ा था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जब कभी भी किसी भी फैक्ट्री, किसी भी बिल्डिंग को प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर के साथ हायर करने के लिए दे रहे हैं तो वो यहाँ पे टैक्सेबल होता है। देखिए ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के पहले पेज पे 342 पे दे रखा है। इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर और ऑल्सो बिल्डिंग्स, एंड द लेटिंग ऑफ बिल्डिंग्स इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेटिंग ऑफ द सेड मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर। कहने का मतलब मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर के साथ किराए पे दे रखा है और बिल्डिंग उसमें से अलग नहीं आप कर सकते हो, और वो पीजीबीपी में नहीं आया हुआ है तो यहाँ पे आएगा। तो इसीलिए ये आपको दे रखा है यहाँ पे आपका 2,000 पर मंथ पे रेंट, तो 2,000 इंटू 12 24,000 रुपीज़। ड्यूरिंग द ईयर ही स्पेंड 2,000 फॉर रिपेयर, ये अलाउड एक्सपेंस है, ये भी लेस होगा डिडक्टेबल एक्सपेंसेस में 2,000 रुपये। 500 रुपये इंश्योरेंस का, ये भी लेस होता है, लेस करेंगे, और इंश्योरेंस फॉर ये ऊपर वाले जो फैक्ट्री उसके लिए तो 500 रुपये लेस हो जाएगा। द डेप्रिसिएशन अलाउेबल इज़ 5,000, ये भी लेस होगा। ये सारे के सारे तीनों डिडक्टेबल एक्सपेंस हैं। ये पेज नंबर 351 पे ये दे रखा है ऑलरेडी, डिडक्शंस अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 4th पॉइंट, इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर विथ और विदाउट बिल्डिंग विच इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिडक्शन क्या क्या होगा वो देख लीजिए। तो एक्सपेंडिचर इंकर्ड रिगार्डिंग करंट रिपेयर्स ऑफ मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर और बिल्डिंग, तो रिपेयर था तो हमने ले लिया था, हमारे जो अभी क्वेश्चन है। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड रिगार्डिंग बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट्स, तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी इसलिए लेस हो गया। फिर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर, तो डेप्रिसिएशन भी था, इसलिए ये तीनों एक्सपेंसेस जो हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 में थे वो लेस हो जाएंगे। ही हैड बोरोड 30,000 अगेंस्ट मॉर्टगेज ऑफ दीज एसेट्स एंड पेड ₹3,000 इंटरेस्ट देयर ऑन। दिस अमाउंट वॉज स्पेंड फॉर द मैरिज ऑफ हिज डॉटर। भाई इन्होंने जो 30,000 रुपये का लोन लिया था इन सारे एसेट को मॉर्टगेज करके, उसका 3,000 रुपये ये इंटरेस्ट पे कर रहे थे, लेकिन ये लोन इन्होंने लिया था अपनी डॉटर के मैरिज के लिए। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है 3,000 इंटरेस्ट वाला, ये डिडक्टेबल नहीं होगा क्योंकि ये अपने डॉटर के मैरिज के लिए लिए थे। अब पहले हम फर्स्ट वाला कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड वाला, और दोनों को ऐड कर देंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाएगा डॉक्टर अतर सिंह का। सॉल्यूशन देखते हैं 25 का। सबसे पहले इसका फॉर्मेट बना लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। पहले हम फर्स्ट वाले का कैलकुलेट कर ले रहे हैं, फिर हम सेकंड वाले का, इससे इजी रहेगा। तो फर्स्ट वाले में सबसे पहले दे रखा है 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑफ पारस लिमिटेड। तो इक्विटी शेयर्स ऑफ पारस लिमिटेड। तो अब डिविडेंड जो है इंडियन कंपनी पे मिले या फॉरेन कंपनी पे, टैक्सेबल होता है फुल्ली, तो यहाँ पे 10% डिविडेंड मिला है, इस पे 10%। तो पारस लिमिटेड, इसका इक्विटी का प्राइस कितना है भाई, 2,000 शेयर थे और 10 रुपये के थे, तो टोटल इक्विटी शेयर के प्राइस क्या हो गए 20,000 रुपीज़, और कितना परसेंट डिविडेंड है 10%, तो 20,000 का 10% निकाल लेंगे हम, ये आ जाएगा 2,000 रुपीज़। उसके बाद दे रखा है
12% यूपी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, भाई 40,000 रुपीज़ का है और 12% इंटरेस्ट है, तो 40,000 का 12% निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 4,800 रुपीज़। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका 10% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच ऑफ मधु लिमिटेड। तो भाई 10% है, तो पहले प्रेफरेंस शेयर का प्राइस कितना है भाई, 1000 प्रेफरेंस शेयर थे और 100 रुपये का एक था, यानी कि 1000 × 100 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर थे और 10% उस पर डिविडेंड मिला है, तो 1 लाख का 10%, ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपीज़। अब फर्स्ट वाले में इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं दे रखा है, तो अब पहले फर्स्ट वाला ही हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इन तीनों को पहले ऐड कर लें हम, तो ये आ जाएगा आपका 10,000 + 4,000 14 16,800। अब हम देखेंगे डिडक्टेबल एक्सपेंसेस इसमें से क्या क्या है। तो भाई सबसे पहले दे रखा है ही हैड बोरोड 1 लाख रुपीज़ एट 12% पर एनम इंटरेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग ऑल अबव इन्वेस्टमेंट। तो भाई इसमें इन्होंने ऐसे तो इंटरेस्ट जो होता है लोन का वो सीधे सीधे हम लेस कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, और 1 लाख का 12% 12,000 रुपये लेस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी मैंने क्वेश्चन में बताया कि पहले और तीसरे पॉइंट में डिविडेंड की बात हो रही है, और जब डिविडेंड की बात होती है और उसमें कोई लोन होता है और इंटरेस्ट भी ये पे कर रहे हों, तो जब लेस करते वक्त डिविडेंड इनकम का 20% या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन विच एवर इज़ लोअर वही लेस होता है। तो भाई दूसरे वाले का तो ऐसे ही लेस हो जाएगा, जो भी 12,000 में से जितना इसका होगा। तो भाई यहाँ पे ये था कि आप 1 लाख का 12% 12,000, ये इन तीनों पे जो लोन लिया था उसका है, हमको इन तीनों का अलग अलग इंटरेस्ट निकालना होगा। वो अभी मैंने क्वेश्चन में बताया कि आप इनके प्राइस के रेशियो में इसके इंटरेस्ट को बांटोगे। पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई देखो उन्होंने लोन जो था वो लिया था एक, ये नेक्स्ट पेज पे आप लोग भी कर लेना पहले। तो लोन लिया था उन्होंने 1 लाख रुपए का और इंटरेस्ट उस पर वो पे कर रहे हैं 12%, यानी कि 1 लाख रुपीज़ का 12%, 12,000 रुपये जो है वो है हमारा टोटल इंटरेस्ट। लेकिन हमको क्या करना है, जो ए यानी कि इक्विटी शेयर है उसका, दूसरा हमारे पास यूपी गवर्नमेंट का सिक्योरिटी है उसका अलग हमको इंटरेस्ट पता करना है, और प्रेफरेंस शेयर मतलब इन तीन, इस 12,000 में से कितना इंटरेस्ट इसका है, कितना इसका है, कितना इसका है, हमको ये पता करना है। क्योंकि ए और सी में हमको इसका पर्टिकुलर चाहिए होता है डिडक्शन करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन और 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। तो भाई देखो 12,000 रुपये टोटल लोन है, तो अब आप क्या करोगे, इन तीनों के प्राइस के रेशियो में बांटोगे। तो इक्विटी शेयर का प्राइस कितना दे रखा है, इक्विटी शेयर का प्राइस है 2,000 × 10 20,000 रुपीज़। यूपी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का प्राइस दे रखा है 40,000 रुपये, और प्रेफरेंस शेयर का प्राइस दे रखा है 1,000, प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपये का एक है, तो 1 लाख रुपीज़ का प्रेफरेंस शेयर है। अब भाई तीनों में सबसे पहले आप देखो 12,000 रुपये टोटल इंटरेस्ट है, अब इनटू इक्विटी शेयर का प्राइस कितना है 20,000 रुपीज़, और टोटल इन तीनों को मिला के कितना हुआ, तो 20,000 प्लस 40,000 प्लस 1 लाख, तो ये आ जाएगा आपका 1,60,000 रुपीज़। वही सिंपल से वर्ड में कि 1,60,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्होंने 1 लाख रुपये का लोन लिया था, उस पर 12% इंटरेस्ट था, तो मतलब कि 12,000 रुपये इस पूरे 1,60,000 पे। लेकिन हमको पता करना है कि इस 12,000 में से कितना इंटरेस्ट 20,000 का है, कितना इंटरेस्ट 40,000 का, और कितना इंटरेस्ट 1 लाख वाले का है। तो भाई देखो 12,000 रुपये इंटरेस्ट है टोटल, इंटू हमने किया इक्विटी शेयर का कितना है 20,000, और टोटल हमेशा नीचे रहता है 1,60,000 रुपीज़। तो ऐसे ही सब में करना है, इसका मतलब इन तीनों में ये और ये सेम रहेगा, बस ऊपर वाली वैल्यू चेंज होते जाएगी। तो यहाँ पे 12,000 रुपये ही टोटल इंटरेस्ट होगा,
बस यहाँ पे ऊपर इक्विटी शेयर का वैल्यू 20 था और गवर्नमेंट सिक्योरिटी का वैल्यू 40 है, तो 40,000 अपॉन 1,60,000 रुपये। वैसे ही तीसरे का फिर वही 12,000 रुपये के ही इंटरेस्ट है टोटल यहाँ पे, और इंटू करोगे प्रेफरेंस शेयर, बस इसकी जगह पे प्रेफरेंस शेयर का दाम डाल दोगे 1,00,000 रुपये, बाकी टोटल वही रहेगा 1,60,000 रुपये। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 12,000 इंटू 20,000 डिवाइड बाई 1,60,000, ये आ गया 1,500 रुपये। उसके बाद इसमें देखते हैं, ये हो गया 12,000 इंटू 40,000 डिवाइड बाई 1,60,000, ये 3,000 रुपीज़ का आ गया इंटरेस्ट। फिर ये वाला 12,000 इंटू 1,00,000 रुपीज़ डिवाइड बाई 1,60,000 रुपीज़, ये हो गया 7,500 रुपीज़। भाई यहाँ पे मैंने पूरा प्राइस लेके किया है, आप चाहते तो यहीं 20, 40 और 1,00,000 इन तीनों का रेशियो यहीं पे कैलकुलेट कर लेते, यानी कि ये सारे जीरो हटा के आप इसका रेशियो करके इसको छोटा कर देते और डायरेक्ट रेशियो से भी निकाल सकते थे आप। मैंने डायरेक्टली कर दिया है अमाउंट से, आपको जैसे ठीक लगे आप कर सकते हो। अब इन तीनों का हमको इंटरेस्ट पता चल चुका है, अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन में अपने। तो डिडक्टेबल एक्सपेंस में भाई सबसे पहले इक्विटी शेयर की बात हो रही है, या हम सबसे पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाले का कर देते हैं, क्योंकि उसका हमको डायरेक्टली ये जो इंटरेस्ट आया है वही लेस करना है, क्योंकि सिक्योरिटीज़ के जो इंटरेस्ट होते हैं उस पर कुछ डिडक्शन नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो भाई कितना आया है बी वाले का 3,000 रुपये। तो ये 3,000 रुपये हम सीधे यहाँ पे पुट कर देंगे। अब इक्विटी शेयर वाले का करना है और प्रेफरेंस शेयर वाले का। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन टू परचेज शेयर्स, तो भाई जब शेयर को परचेज करने के लिए कोई लोन लिया गया और उस पर डिविडेंड मिला होता है तो हमको कुछ डिडक्शन मिलता है। वो डिडक्शन क्या होता है? वो डिडक्शन होता है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन और 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। तो भाई इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दे रखा है इक्विटी शेयर का? 1,500 रुपये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आपका, यहाँ कर लेते हैं 1,500 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन लोन और 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। तो डिविडेंड इनकम हमारा कितना है? इक्विटी शेयर में कितना डिविडेंड मिला है हमको? इक्विटी शेयर में मिला है 2,000 रुपये का, तो 20% ऑफ 2,000, ये हो जाएगा 400 रुपये। अब इन दोनों में से जो भी लेस है, विच इज़ लेस, यानी कि इन दोनों में 400 रुपये लेस है तो 400 यहाँ पे लेस कर दोगे आप। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये परचेज इक्विटी शेयर कर दो, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये इक्विटी शेयर था ये वाला। अब इंटरेस्ट ऑन लोन टू परचेज प्रेफरेंस शेयर, तो ये भी शेयर है और शेयर को परचेज करने के लिए कोई भी लोन लिया गया और डिविडेंड मिला हो तो इस पर भी सेम यही इंटरेस्ट ऑन लोन और 20% ऑफ डिविडेंड इनकम करके हम डिडक्शन देखते हैं। तो भाई इंटरेस्ट ऑन लोन, तो प्रेफरेंस शेयर वाले लोन का कितना इंटरेस्ट है? 7,500 रुपये। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ आप लिखोगे 7,500 रुपीज़ और 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। तो भाई 20% ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे कितना डिविडेंड मिला है? 10,000 रुपये। तो 20% ऑफ 10,000, ये आ जाएगा आपका 10,000 का 20% 2,000 रुपीज़। तो इंटरेस्ट ऑन लोन और 20% ऑफ डिविडेंड इनकम विच एवर इज लेस। तो भाई आपको साफ साफ दिख रहा है ये 20% ऑफ डिविडेंड इनकम वाला जो है वो कम है, विच इज लेस। तो इन दोनों में कम है 2,000 रुपये, तो यहाँ आप लिखोगे 2,000 रुपये। उसके बाद लास्ट पॉइंट फर्स्ट में दे रखा है, ही ऑल्सो पेड 1% कलेक्शन चार्जेस, 1% कलेक्शन चार्जेस ऑन ग्रॉस इनकम। तो इन तीनों में ग्रॉस इनकम हमारा ये बी वाला है, तो बस उस पर 1% का कलेक्शन चार्जेस। तो कलेक्शन चार्जेस ऑन
ग्रॉस इनकम। तो भाई ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का इंटरेस्ट कितना था, 4800, 4800। तो 4800 रुपीज़ का 1%, ये आ जाएगा आपका 4800 का 1%, ये 48 रुपीज़ आ जाएगा आपका। और कोई एक्सपेंसेस है नहीं, इन चारों को ऐड करके 16800 में से लेस कर लेंगे। ये हो जाएगा पहले 3000 प्लस 400 प्लस 2000 प्लस 48, ये हो जाएगा 5448। अब इसको आप लेस करोगे 16800 में से, तो 16800 में से लेस करने पे ये आ जाएगा 11352। ये अभी सिर्फ फर्स्ट वाले का आया है, तो सेकंड वाले का भी हम निकाल लेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अभी सिर्फ डॉक्टर अतर सिंह का जो पहला वाला दिया हुआ था इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग है ये। अब सेकंड वाला भी निकालेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो सेकंड वाले में फैक्ट्री की बात हो रही है कि उन्होंने एक फैक्ट्री, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर सबके साथ रेंट पे दे दी है 2000 पर मंथ। तो इसका हम लिखेंगे रेंट फ्रॉम फैक्ट्री विथ बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन सबके साथ 2000 रुपये पर मंथ पे। तो 2000 इंटू 12 यानी कि हो जाएगा 24,000 रुपीज़ रेंट आ गया। उसके बाद अब बस एक्सपेंसेस दे रखा है और कोई इनकम नहीं है सेकंड वाले में, तो आप यहाँ लिखोगे लेस डिडक्टेबल एक्सपेंसेस। तो भाई डिडक्टेबल एक्सपेंसेस में इसमें है, सबसे पहले दे रखा है ही स्पेंड 2000 फॉर रिपेयर, तो रिपेयर फॉर बिल्डिंग ये भी डिडक्टेबल एक्सपेंस है, 2000 रुपये। उसके बाद रिपेयर के बाद दे रखा है इंश्योरेंस 500 रुपये। उसके बाद है डेप्रिसिएशन अलावेबल 5000, तो डेप्रिसिएशन भी डिडक्टेबल एक्सपेंस है 5000 रुपीज़। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 5 to 7 7500 रुपीज़। इसको आप लेस कर लोगे ये रेंट में से 24,000 रुपीज़ माइनस 7,500, ये आ जाएगा 16,500 रुपीज़। ये आ गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस डॉक्टर अतर सिंह का, ये जो सेकंड वाला इंफॉर्मेशन दे रखा था। अब हम लिखेंगे टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ डॉक्टर अतर सिंह। तो भाई पहले वाले इंफॉर्मेशन से कितनी इनकम आई थी 11,352, हम यहाँ लिखेंगे 11,352, और सेकंड वाले से आई है 16,500 रुपीज़। इन दोनों को ऐड कर देंगे 11,352 प्लस 16,500, ये आ जाएगा 27,852, ये हो गया हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ डॉक्टर अतर सिंह 27,852। बाकी यहाँ पे जो आंसर शीट में ये डिविडेंड 9,600 बोला, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारा भी डिविडेंड उतना है, हमने बस क्या किया है डिडक्टेबल एक्सपेंस बाद में डिडक्ट किया है। भाई यहाँ पे डिविडेंड अगर आप देखो ये 2000 रुपये है, और यही चीज़ आप ये इंटरेस्ट ऑन लोन या 20% और डिविडेंड इनकम जो हमने लेस किया है 400 रुपये, ये आप यहाँ पे लेस कर देते तो 2000 माइनस 400 ये आ जाता 1600 रुपीज़। उसके बाद ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर वाले का 10,000 माइनस ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन प्रेफरेंस शेयर का था 2000, तो 10,000 माइनस 2000 8,000 आ गया, तो 8,000, तो 8,000 प्लस पहले वाले से जो आया 1,600 उनको ऐड करोगे आप, तो यही आएगा 9,600
600 जो यहाँ पे लिख रखा है। तो हमने क्या किया है, हमने पहले जैसे हम करते थे कि सारे इनकम लिख लिया हमने ऊपर और डिडक्टेबल एक्सपेंस में नीचे सारे माइनस कर दिए अलग से। तो उसके बाद फर्स्ट वाले का आ गया 11,352 और सेकंड का 16,500 और टोटल 27,852।